This program is brought to you by Jinjua and Associates Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान अपने YouTube चैनल के साथ आपके सामने हाजिर और आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एक ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेट लेजेंड से कि जिनकी जो रीसेंट अचीवमेंट है उससे ना सिर्फ मेरे बल्कि दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों के सर जो हैं वो फ़ख्र से बुलंद हो गए हैं। और मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले यूँ बताना चाहूँगी कि ICC हॉल ऑफ फेम एक ऐसा इदारा है जो कि 2009 में बना और ख़ास तौर पर इसको इसलिए बनाया गया कि जितने भी दुनिया के क्रिकेट लेजेंड्स हैं जिन्होंने कमाल किया है अपने क्रिकेट हिस्ट्री में, उनकी अचीवमेंट्स को सराहा जाता है और उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। और पाकिस्तानी क्रिकेट की जब बात आती है तो हमारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं क्रिकेट लेजेंड्स में जो आते हैं कि जिनकी जो अचीवमेंट्स हैं उस पर हमें रश्क है। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मेरे ख्याल में 2 हफ्ते हुए मैंने अपने प्रोग्राम में हमारे पाकिस्तान की आन और पाकिस्तान की शान हैं उनको बुलाया था, जिनको कि आप रन मशीन के नाम से भी जानते हैं, जिनको कि एजेंट ब्रैडमैन भी कहा जाता है, और जिन्होंने जब क्रिकेट अपना शुरुआत की अपने डेब्यू में ही कमाल किया और 100 सेंचुरियाँ बनाई। और ख़ास तौर पर मैं उनकी ये बात करूँगी कि वो ख़ुद एज अ पर्सनैलिटी ही सच अ हम्बल मैन, इज़ सच अ नाइस मैन कि उनकी जो क्रिकेट अचीवमेंट्स हैं उन पे तो हमें रश्क है भी, लेकिन बीइंग अ पर्सन ही इज़ सच अ गुड पर्सन। सो प्लीज़ वेलकम हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान जिनको कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, क्रिकेट लेजेंड, लिविंग क्रिकेट लेजेंड ज़हीर अब्बास से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सही हूँ। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से मुबारक हो कि आपको ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, आपका नाम। बड़ी मेहरबानी। ये मेरी कामयाबी नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी है और मैं खुश हूँ कि हम बीइंग ए पाकिस्तानी मुझको ये अवार्ड मिला, जिसे हमें सब को ज़रा फख्र होना चाहिए। बिल्कुल फ़ख्र है हमें, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो इस पे बेहद खुश हैं। ज़ाहिर है आपको संडे को से ये जो न्यूज़ थी वो ब्रेक हुई सबके लिए और एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, और डेफिनेटली आप पे भी प्यार और मोहब्बत की बौछार हुई होगी तब से, पाकिस्तानियों की तरफ से भी बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की तरफ से जो आपके इंटरनेशनल फैंस हैं। बिल्कुल, बहुत फ़ोन आए, बहुत से मैसेजेस आए और अभी तक मैसेजेस का मैं जवाब ही दे रहा हूँ समीना, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे फैंस का और मेरे दोस्तों का, मेरी फैमिली का, ग्लॉस्टरशायर का, कि जिन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की और आज ये अचीवमेंट मिली है। देखिए, ये बड़ी मुश्किल से ये अचीव करता है कोई भी प्लेयर जो है इस ऐसी जगह पहुँचता है जिसको कि सारी दुनिया जो है वो तस्लीम करती है, क्योंकि इसके जो लोग हैं वो पूरी दुनिया से, ज्यूरी जो होती है पूरी दुनिया की होती है और वो सिलेक्ट करती है। तो लकीली इस दफ़ा मैं हुआ हूँ और आई एम थैंकफुल टू माय मौला। माशाल्लाह। अच्छा, अगरचे कि ये डिस्कशन भी मैंने देखी है सोशल मीडिया पे चलती हुई, और मैं भी ये समझती हूँ कि अगरचे कि ये आपको एजाज़ बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है और सही टाइम पे आपको एजाज़ मिला। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे इंटरव्यू के बाद आपको ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आप बड़ी लकी थे। खैर ये तो मैंने वैसे ही कह दी है बात, लेकिन आप माशाल्लाह आप बहुत अच्छा इंटरव्यू करती हैं। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। नहीं, मैंने तो आई एम रियली हम्बल, लेकिन मैं आपको ये वैसे मैंने कह दिया कि मेरे इंटरव्यू के बाद, बट आई नो कि पहले से बात तो चल रही होगी, बट आई एम रियली हैप्पी कि मैंने एक बड़े अच्छे टाइम पे आपके से मेरी बातचीत हुई और मुझे इस चीज़ का भी बहुत फ़ख्र है। और मेरे एक क्रेडिट पे ये बात कही है कि आपका मैं इंटरव्यू कर सकी और आपको इतना बड़ा एजाज़ अल्लाह ताला ने दिया। थोड़ी सी हम बात करेंगे, जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है तो रिसेंटली अभी पाकिस्तान ने भी यहाँ पर इंग्लैंड में मैच खेला, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई हमारे फैंस को, इस पे आप कुछ कहेंगे? जी, पहला जो मैच था ना समीना, जिसपे हमने 109 रन्स की लीड ली थी पहली इनिंग्स में, वो हमको मैच हारना नहीं चाहिए था। उसका बहुत सख्त दुख हुआ। मैच हाथ में आया हुआ और फिर वापस चला गया, तो लोग डिसअपॉइंट तो हुए हैं। हम पूरा पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ है। लेकिन देखिए, बात असल ये होती है कि अगर आप शुरू से ही अच्छा ना करें
और फिर आप मैच हार जाए तो और बात है, लेकिन ये कि लोगों को दुख इस बात का हुआ कि मैच हाथ में आया हुआ और आप हार गए, तो वो जरा बड़े ही दुख की बात है। अब टाइम आ गया है कि इन लड़कों को सीख जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने 109 रन, कोई भी अगर आपको दुनिया में कोई भी टीम जो है वो 109 रन की लीड ले जाती है तो थोड़े किए वो हारती नहीं है। लेकिन ये है कि हम हार गए मैच और अब क्या कह सकते हैं, लेकिन ये कि आप जो हमने गलतियां की हैं नहीं, अब यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि गलती कहाँ है? हमारी बैटिंग में, हमारी बॉलिंग में, हमारी कोचिंग में? हमारी बॉलिंग कहाँ गलती सही नहीं थी, हमारी बॉलिंग भी सही नहीं थी और हमारी बैटिंग भी सही नहीं थी पहले टेस्ट मैच में। और फील्डिंग भी चले बेहतर होती जा रही है, लेकिन फील्डिंग भी ठीक थी। ओवरऑल जो है जब आप, और फिर हमने जो टीम के लड़के सिलेक्ट किए थे वो हमने ऐसे सिलेक्ट नहीं किए जो कि सीनियर प्लेयर्स थे, स्पेशली फास्ट बॉलर्स जो हैं वो हमने वो नहीं खिलाए जो हमको खिलाने चाहिए थे। हमने यंगस्टर्स दोनों फास्ट बॉलर्स को हमने जो सिलेक्ट किया है, अब्बास ने बहुत अच्छी गेंद की, इसमें कोई शक नहीं है, और अफरीदी ने भी ठीक की है, लेकिन जो तीसरा हमारा बॉलर था वो यंग है अभी वो लड़का, और उससे हमें बड़ी उम्मीदें थी कि इस टूर पे आके, इंग्लिश विकेट्स पे आके वो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इत्तेफाक से वो कोई कारनामा नहीं दिखा सके। तो इंग्लैंड टूर पे फास्ट बॉलर्स के लिए स्पेशली काफ़ी हेल्पफुल होता है जो वो इस्तेमाल ना कर सके, और यही वजह है। और दूसरी इनिंग में आपको जैसे ही पता है कि हमारे बैट्समैन जो है फिर फेल हो गए और हम जो है ये टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच जो हुआ वो हार गए। तो चलिए अब हार गए हम, अब क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं ना कि भाई अब सीखिए, अब आप गलतियों से आदमी सीखता है। मैं ये तो आप बड़ेपन का मुजाहरा, आप ज़हीर अब्बास साहब आप तो बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं तो इस टीम को देख रही हूँ, ये हमारी जो क्रिकेट है वो अनफॉर्चुनेटली दिन ब दिन बेहतर होने के बजाय ख़राब होती जा रही है। टीम सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, बहुत हम आजमा चुके, बहुत नए नए तरीके हम देख रहे हैं जी। पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हमारी जो टीम सिलेक्शन होती है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये क्या रोल प्ले कर रहा है, स्पेशली हमारे जो अभी की जो सिचुएशन है इसमें। मैं चाहूँगी ज़रा रोशन, आई नो यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ी सी सच्चाई ज़रा बताएं कि प्रॉब्लम है कहाँ, असल प्रॉब्लम खिलाड़ियों में है या सिलेक्शन में है या पीसीबी में है? देखिए, खिलाड़ी जो है वो टीम बनाते हैं, और लाजमी बात है कि जो कोच होता है, जो हमारा जो मेन कोच है वो एक है, वो सिलेक्टर भी हैं तो कोच भी हैं, और सारा कुछ एक ही आदमी के जिम्मे किया गया है सारा काम। तो दूसरे जो हैं वो इस मामले में फिर आगे नहीं आते, बोलते नहीं हैं। जो दूसरे प्लेयर्स आए होते हैं, तो दूसरे कोच आए हुए होते हैं, वो फिर बोलते नहीं, इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो हमारे ओवरऑल जो कप्तान जो टीम भी सिलेक्ट करते हैं, और सारा कुछ इंचार्ज जो है वो इंजमा वो मिसबाहुल हक जो है वो ही कर रहे हैं। लिहाजा उनको चाहिए था कि ज़रा वो जो चेंजेस जो उन्होंने टीम खिलाई है उसको सही तरीके से अगर वो सिलेक्ट करते तो, और सीनियर प्लेयर्स फास्ट बॉलर्स को लेके आते जो कि ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और फिर प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने देखा कि वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है रिजल्ट्स जो है वो बेहतर हो सकते थे। लेकिन अब आप क्या कह सकते हैं, कुछ खराबियां जो होती हैं वो तो हर तरफ से होती हैं, कोई एक आदमी खराबियां नहीं करता। मैं हर एक, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इसका कसूर कोई तो होगा क्या कुछ? अच्छा, अब आप, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह आईसीसी का एक्सपीरियंस है, पीसीबी का भी एक्सपीरियंस है, आपने एज अ क्रिकेटर खुद क्रिकेट खेली है माशाल्लाह, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या इन लोगों के, ये जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, फिर पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी होती है, जब टीम हारती है मैच और इतनी बुरी परफॉर्मेंस करती है, तो ये जवाबदेह होते हैं? किसी को इनसे कोई पूछता है? पब्लिक पूछती है, और सही मानों में वो हिसाब किताब भी चाहती है, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। और बात इसलिए है कि ज़रा हम अब क्या कहें कि 2 साल हो गए हैं इस बोर्ड को भी आए हुए, और अभी तक हमने कोई सही तरह से सेट नहीं किया अपना हिसाब किताब
ये ज़रूर है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से टीमें ज़रूर आ जाएं पाकिस्तान में, और मेरे ख्याल है आएंगी, सिक्योरिटी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारी ओवरऑल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं जा रही। अगर ये सिर्फ पाकिस्तानी विकेटों पे या दुबई के विकेटों पे अगर खेलना चाहते हैं और वहाँ परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ फिर इंटरनेशनली जब हम मैचेस खेलने जाते हैं तो हम बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। अब पाकिस्तान की टीम है, हमें प्रोफेशनल टीम होना चाहिए, हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए, हमारे बैट्समैनों को भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, हमारे बॉलर्स को भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो बहुत सी कमियां हैं, अभी हैं, जिनको के दूर करना है। आई होप कि इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप नोट करेंगे और ठीक करेंगे। और कब तक ठीक नहीं करेंगे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे के सारे लड़के जो हैं ये पाकिस्तान से खेल भी रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी बाहर ठीक थी, लेकिन बात ये कि असल जो नाम पैदा करना होता है वो इंग्लैंड में आना या ऑस्ट्रेलिया में जाके आपने अपना महारत दिखानी होती है। और जब आप बाहर के मुल्कों में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो उस टीम का नाम बड़ा होता है, लोग उसको रेकन करना शुरू कर देते हैं कि इस वक्त इस टीम की क्या स्टेटस है क्या नहीं है। लिहाजा अभी तक मैं अपनी टीम को वो बेहतरीन टीमों में नहीं गिनूंगा। अच्छा, मैं अब ये बात नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पीसीबी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, या क्या पाकिस्तानी कौम ये डिमांड नहीं करती कि हमारे पीसीबी का चेयरमैन एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसको पता हो कि क्रिकेट क्या होती है, इसने क्रिकेट खेली हो? मतलब आप इस बारे में क्या कहेंगे? कभी आपको अप्रोच किया गया कि जी चलिए आइए हम आपके एक्सपीरियंस से कोई फायदा उठाते हैं? आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे किया जाता तो मैं नो कभी नहीं करता। तो फिर क्यों नहीं यही सवाल है, क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं आप जैसे लोगों का हम फायदा उठाते कि हमारी क्रिकेट का जो हाल है कम से कम इससे तो बेहतर हो हम? देखिए, जब एएच कारदार थे वो खुद भी क्रिकेटर थे और उनके ज़माने में क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी। हमारे यहाँ जो भी कोई भी आता है चेयरमैन, वो नॉन क्रिकेटर होता है, तो होना चाहिए। मैं तो इज दैट अ पॉलिटिकल पोस्ट? सॉरी, इज ये पॉलिटिकल पोस्ट है? पीसीबी का चेयरमैन होना क्या ये पॉलिटिकल पोस्ट है? ये तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं अच्छी तरह से, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो ही बनाता है, लेकिन इसको भी मैं ये समझता हूँ लोग मजाक में ले जाते हैं, इसको ज़्यादा तरजीह नहीं देते, इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं समझते। बात ये है कि जब आपका पूरा मुल्क ही जब पाकिस्तान की टीम का मैच देखता है तो इकट्ठा होके देखता है, और उसको ये परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान की सारी दुनिया देख रही होती है, और फिर उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा, सोचते होंगे कि जी हमने पूरा दिन ज़ाया कर दिया, हम इन पे इतना पैसा खर्च करते हैं और उसके बावजूद भी हमें जो टीम के रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते। तो हम सबको दुख होता है, और ख़ास तौर पे हम क्रिकेटर्स जो हैं वो हमेशा कभी अपने क्रिकेटर्स को बुरा तो नहीं कहते, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये जो लड़के जो हैं ये अच्छी परफॉर्मेंस दें। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कराची का लड़का है या लाहौर का लड़का है या पेशावर का लड़का है। वी आर पाकिस्तानीज व्हेन वी आर प्लेइंग फॉर द नेशन, और हमें उसी तरीके से हर चीज़ की नज़र भी होनी चाहिए, और अगर नहीं रखी जाती है तो मेरा ख्याल है गलती होती है। हमें हर चीज़ का ख्याल रखना है, और पाकिस्तान टीम को आगे टॉप क्लास लाने के लिए इससे जो भी हमारा जो कोच होता है या एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लोग होते हैं उनका नाम होता है, पाकिस्तान का नाम होता है। आप अच्छा करोगे दुनिया आपको सलाम करेगी, और जब आप अच्छा नहीं करोगे तो डिमांड करेगी कि आप बाहर चले जाएं। भाई आप करने क्या आए हैं, इतनी दूर से करने क्या आए? लिहाजा हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होनी चाहिए, और उसके लिए अब आप हमें रास्ते ढूंढने चाहिए। अब ये है कि इतवार से या मेरे ख्याल में पीर से मैनचेस्टर में ओडीआई मैच T20 के मैचेस शुरू हो रहे हैं। आई होप कि पाकिस्तान के लड़के इस T20 के मैचेस में बहुत अच्छा करेंगे। हालांकि यहाँ आजकल झड़ी लगी हुई है, बारिश तकरीबन होती रहती है, बादल आए रहते हैं, ये पता नहीं होता कि मैच होगा या नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अब टाइम आ गया है
कि अगर आप टेस्ट मैच की सीरीज हार गए तो कम से कम इंशाल्लाह हमारी T20 में टीम जो है वो जीतेगी और लोग जो है ये जो हमारी टेस्ट में शिकस्त हुई है उसको भूलेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के ऊपर आ सकते हैं और मुझे इन लड़कों से बहुत उम्मीद है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। हम एक ऐसी कौम है जो उम्मीद के सहारे जी रहे हैं, कितने सालों से जी रहे हैं, चले आज नहीं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और फिर हम वो इम्प्रूवमेंट नहीं आती। लेकिन मैं ये समझती हूँ और आज के प्रोग्राम की वसातत से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ऑब्वियसली वो भी एक क्रिकेट लेजेंड हैं और आई एम श्योर कि उन्होंने ये मैच ज़रूर देखा होगा, जितने भी बिजी होंगे उन्होंने ये मैच ज़रूर देखा होगा और उन्होंने टीम की अगर परफॉर्मेंस देखी है तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि खुदारा हमारे पास ज़हीर अब्बास जैसे क्रिकेट लेजेंड मौजूद हैं, इनकी ज़रा जो खिदमात हैं उनसे फ़ायदा उठाएं, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, उनको मौका दें कि पीसीबी का चेयरमैन इनको बनाएं ताकि हमारी क्रिकेट कुछ बेहतर हो, जिनको पता है क्रिकेट का। और मैं ये चाहूँगी कि जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया आजकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है, इस पे हमें कैंपेन चलानी चाहिए, वरना हमारी मुल्क के क्रिकेट का जो हाल है वो और खुदा ना खास्ता बुरा ना हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इस गेम को, ये जो क्रिकेट हमारे लिए एक प्राइड हुआ करता था, एक टाइम था, और आज हम क्रिकेट देखते नहीं हैं कि इन्होंने वही परफॉर्म करना है जो पिछले मैच में किया है। तो मैं ये आज गुजारिश करूंगी अपनी कौम से कि बराए रास्त खुदा के वास्ते हमारी क्रिकेट पे रहम करें और पीसीबी का चेयरमैन जो है वो इनको बनाएं। ज़हीर अब्बास साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर जैसे आपने कहा कि अगर आपको पीसीबी के चेयरमैन की ऑफर आती है तो आप उसको तो ना नहीं करेंगे, लेकिन ये कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको अप्रोच किया हो कि जी आप तशरीफ ले आए, हमें कुछ आपकी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, और ये एक अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया। लेकिन मैं फिर भी होपफुल हूँ करंट गवर्नमेंट से, और ख़ासतौर पर जैसे मैंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ख़ुद क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं और ज़ाहिर है ये जो स्पोर्ट है हमारा, इसको वो प्रिजर्व करना चाहेंगे। सो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं आपको पीसीबी का अगला चेयरमैन देखना चाहती हूँ और मेरी उम्मीद ये है कि पूरी पाकिस्तानी कौम भी ये चाहेगी कि आपको अब एक बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा गया, ICC हॉल ऑफ फेम में आप शामिल हुए हैं। सो यू डिज़र्व इट। बड़ी मेहरबानी आपकी, ये आपने सोचा है कि ऐसा हो। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा होगा, और इसके साथ साथ मैं ICC का प्रेसिडेंट भी रह चुका। बिल्कुल, ICC के प्रेसिडेंट रह चुके हैं आप जी। तो बात दरअसल ये है कि ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी इस पे काम करना। बहरहाल अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, हमें लोग क्या देंगे, ऊपर वाला देगा। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली, और ये हम लोगों को डिमांड करनी पड़ेगी कि हमें आप जैसा पीसीबी का चेयरमैन चाहिए। ज़हीर अब्बास साहब, एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से मुबारकबाद, पूरी कौम की तरफ से आपको मुबारकबाद। ICC हॉल ऑफ फेम में आप शामिल हुए हैं, बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच समीना, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू। और जी, अपने मुल्क के लिए हमें अगर कुछ करना है तो मैं स्टार्ट करती हूँ, और मेरे ख्याल में इस क्रिकेट को बचाने के लिए हमें एक कैंपेन चलानी चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक हैशटैग सजेस्ट करना चाहूँगी कि हम उस हैशटैग के ज़रिए एक कैंपेन चलाएं कि ज़हीर अब्बास जो है वो हमारे नेक्स्ट पीसीबी के चेयरमैन हों, और वो हैशटैग होगा #PCB CM ज़हीर अब्बास। इसको मैं अपने ट्विटर पे भी शेयर करूंगी, फेसबुक पे भी, और आप लोग भी इस हैशटैग को ज़रूर प्रमोट करें ताकि हमें इस किस्म के जो एक्सपीरियंस क्रिकेट लेजेंड्स हैं वो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, और ताकि हमारी क्रिकेट जैसी गेम जो है उसको हम बचाएं। तो ये आई होप कि आप इसको सपोर्ट करें। क्रिकेट लेजेंड ज़हीर अब्बास मेरे साथ मौजूद थे, जिनको कि 2020 ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए उनका नाम, और ये वाकई हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है कि हमारा जो क्रिकेट गेम है जिस तरीके से डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और बहुत से शोबे हैं जिसमें शायद हमें प्रॉब्लम्स होती होंगी, हम कहते हैं कि एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन कम से कम इस क्रिकेट की इस गेम में हमारे पास ज़हीर अब्बास जैसे बड़े बड़े लेजेंड मौजूद हैं, हम उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? और क्या आप भी मुत्तफ़िक हैं मेरी इस बात से कि हमारे PCB के चेयरमैन ज़हीर अब्बास को होना चाहिए? अगर आप मुत्तफ़िक हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये था आज का प्रोग्राम। अपने अगले प्रोग्राम में आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।